अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं लाई हूँ बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल फ्राइज़, बिल्कुल बाज़ार जैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। मैंने यहाँ पर 4 बड़े आलू लिए हैं और उन्हें जो है वो मैंने पील ऑफ कर लिया है। तो चलिए अब हम इनकी खूबसूरत सी कटिंग कर लेते हैं। आपने इस तरह चकला बेलन पर या शेल्फ पर कहीं भी आपने इस तरह से आलू रख कर इस तरह से थोड़े थोड़े से मोटे मोटे स्लाइसेस काट लेने हैं। ये देखिए इस तरह से अब एक स्लाइस लेना है और इस तरह बिल्कुल इस तरह से थोड़े से मोटे मोटे से आपने इसके लंबाई में कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल इस साइज़ के होने चाहिए। तो चलिए मैं बाकी तमाम की भी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैंने तमाम आलूओं की जो है वो इस तरह से कटिंग कर ली है। एक आलू की कटिंग करके मैंने दिखाई है। तो चलिए अब इनको मैरिनेट कर लेते हैं, किस तरह से क्या कौन सा मसाला लगाना है हमने। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है। कटिंग के बाद भी आप अच्छे तरीके से पानी में से वॉश कर लीजिएगा। पानी में से एक दफ़ा इसे अच्छे से निकाल लें ताकि इसका थोड़ा बहुत जो स्टार्च रह गया है वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आपने एक खुला सा बर्तन लेना है। मैंने यहाँ पर बड़ी सी ट्रे ली है। तो अच्छी तरह ये फ्राइज़ जो आपने वॉश कर लिए हैं इन्हें निकाल कर यहाँ पर स्प्रेड कर दें। यहाँ पर अच्छे से फैला लें। अब 2 बड़े चम्मच भरकर आपने इस पर कॉर्नफ्लोर जो है वो डालना है और 2 चम्मच भरकर ही हम इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और 2 चम्मच ही मैदा आपने इस तरह से स्प्रेड कर देना है इसके ऊपर। हाफ़ टी स्पून हम इस पर सॉल्ट का छिड़केंगे। अब हल्के हाथों से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये कॉर्नफ्लोर और मैदा जो है वो अच्छे से इसकी हल्की हल्की सी कोटिंग हो जाए। बहुत ही यमी से फ्राइज़ बनने वाले हैं। अच्छे से कोटिंग करने के बाद अब हम इन्हें फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन लिया और पैन में ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। ऑयल जितना अच्छा गर्म होगा फ्राइज़ उतने ही मज़ेदार से बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें फ़्राइज़ डाल रही हूँ। अपने 1 बाय 1 इसमें इस तरह से शामिल करने हैं, एक साथ नहीं डालने ताकि ये चिपके ना। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से ये फ्राइज़ तैयार होंगे। गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों के तो मोस्ट फेवरेट होते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसे हल्का सा चम्मच से हिला देना है और ये देखिए बिल्कुल सेपरेट सेपरेट से बड़े मज़े के फ्राइज़ हमारे रेडी हो रहे हैं। ये देखिए एक साइड से इनका कलर चेंज हो चुका है। आपने लाइट गोल्डन से कलर के जैसे बाहर के फ्राइज़ मिलते हैं आपने बिल्कुल वैसा कलर लाना है। ये देखिए 2 से 3 मिनट मज़ीद हमने यहाँ पर पकने देना है। तो ये देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसे हमारे फ्राइज़ रेडी हैं। मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। फ़र्स्ट हाफ़ जो मैंने फ्राई किए थे उन्हें मैंने डिश आउट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट हाफ़ जो हैं वो डालेंगे। इसी तरह से आपने 1 बाय 1 करके डालने हैं, एकदम से एक साथ इकट्ठे नहीं डालने। उस तरह से फ्राइज़ एक तो टूट जाते हैं और दूसरा ये एक दूसरे के साथ चिपक कर इतने क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनते। तो चलिए मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, बहुत ही मज़ेदार से यम्मी बच्चों के मोस्ट फेवरेट फ्राइज़ हमने बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। बाज़ार जैसे लुक इसकी चेक करें, बहुत ही खस्ता मज़ेदार। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।